हेलो गाइज। स्टेबलाइज़र के कनेक्शन के बारे में आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं एक वीडियो बना रहा हूं। अभी जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है वह आपका ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग का डिज़ाइन है। आप प्रायः देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के पीछे साइड में या तो एक तार निकला रहता है या फिर 3 तार निकला रहता है। अगर 3 तार निकला हुआ है तो ये 15-0-15 का एक एसी वोल्टेज कनेक्शन है। साथ ही दूसरे तरफ जिसको हम रिले के अंदर में डालने जा रहे हैं तो इसमें 5 तार निकला रहता है, जिसमें एक तार कॉमन होता है जो सबसे अंदर से आपको दिखाई देगा कि अंदर से निकल रहा है, तो ये कॉमन होता है। जिस स्टेबलाइजर में एक तार पीछे निकला रहेगा वह इसी के एसी से लगा हुआ 60 टर्न से निकला हुआ होता है, जिसमें भी 15 वोल्ट एसी निकलेगा। तो ये पॉजिटिव ड्राइव से चलने वाला जो किट होता है उसके लिए होता है, लेकिन जिसमें सेंसिंग ड्राइव से चलने वाला किट होगा उसमें भी 3 आपका एक लूप निकला रहेगा जो 15-0-15 का लूप होगा। तो सवाल इसका ये नहीं है कि आखिर सेंसिंग ड्राइव से ही हम इसको चला पाएंगे। 0.5 में अगर एक भी निकला है तो घबराने की बात नहीं है। आपका जो कॉमन है वो कॉमन भी आपके किट में लगेगा, और ये वाला जो है इसको हम लोग 2 जगह उसको कनेक्शन करके बनाएंगे। तो खैर उसको छोड़िए, पहले जो हम सेंसिंग ड्राइव से 3 वाला ही आपको सिखाते हैं। आपका रिक्वेस्ट होगा तो वो भी बता देंगे। तो या हो सकता है कि हम अपने वीडियो में कहीं पर बता भी दें कि कहाँ क्या करेंगे तो ये हमारा कनेक्शन पूरा हो जाएगा। तो अभी किट पर हम नहीं आते हैं, अभी हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन के ऊपर आते हैं। मेरी बात को ध्यान से अगर सुनेंगे, उसका समझेंगे, तो आप निश्चित रूप से आप कनेक्शन कर पाएंगे। कैसा भी स्टेबलाइज़र आता है, आपका अगर तार उड़ सब टूट गया, आपके दिमाग में नहीं कुछ आ रहा, तो सारे तार को तोड़ दीजिए, तोड़ के हटा दीजिए। ट्रांसफार्मर के अंदर से नहीं टूटना चाहिए, केवल रिले के अंदर के सारे तारों को काट के गिरा दीजिए और नया वायरिंग कीजिए मेरे बताए हुए हिसाब से। अभी आप यहाँ क्या देख रहे हैं, एक लिखा है कॉमन, यहाँ लिखा है 2 3 4 5, तो एक कहाँ गया? एक इस तार को हम मान रहे हैं जो कॉमन है। ये कॉमन को हम निगेटिव पकड़ लेते हैं। जो सब कहाँ कहाँ जाएगा उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो ये कॉमन तार जब हम 0.5 का बनाएंगे तो मेन लीड जो होगा उसका एक तार जाएगा 6 पिन सॉकेट में, दूसरा तार आएगा तो ट्रांसफार्मर का इस कॉमन में, फिर वहीं से तार जो निकलेगा वो जाएगा वोल्ट मीटर में, और वहीं से जो निकलेगा एक तार वो आएगा 0-250 का सेंसिंग ड्राइवर वाला ट्रांसफार्मर में, जो यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको इस जगह पर है। ये ट्रांसफार्मर है एक 0-250 का बना हुआ, ये जो तो इसमें जाएगा। तो ये आपका कॉमन का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो कॉमन का कनेक्शन हमने क्या बताया? 6 पिन सॉकेट, इसके बाद ट्रांसफार्मर का कॉमन, फिर वोल्ट मीटर, और फिर सेंसिंग ड्राइवर का 0-250 में आपका आके कनेक्शन कंप्लीट होगा, एक एक तार। ये आपका हो गया कॉमन का। अब इसके बाद हम आते हैं पॉजिटिव तार का। तो पॉजिटिव तार भी कहाँ कहाँ जाएगा? अच्छा ठीक है, अगर मान लिए कि हम 5 के भी बना रहे हैं तो उसमें 6 पिन सॉकेट नहीं होगा, वहाँ पर HTC होगा। 3 उसमें छेद 6 छेद होगा, उसमें से N जहाँ लिखा होगा N में आपका लगेगा। तो 2 जगह N लिखा, जहाँ जहाँ N लिखा है उसमें आप जंपर मार देंगे और वहाँ से निकलेगा तो ट्रांसफार्मर का कॉमन में, और फिर वोल्ट मीटर में, फिर 0-250 में, ऐसे ही जाएगा। ये किट में नहीं जाएगा। किट में तब जाएगा जब हम पॉजिटिव ड्राइव से बनाने वाला किट का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सेंसिंग ड्राइव से बना हुआ ज़्यादातर बाज़ार में आता है, उसको हम कर रहे हैं। चाहे माइक्रो कंट्रोलर किट से भी जब होगा तो उसमें भी यही चीज़ होगा। फ़र्क इतना है कि 5 वोल्ट उसमें निकालना ज़रूरी होता है, 5 वोल्ट से वो पूरा किट
चलता है। तो गाइज अभी हमने आपको बता दिया कॉमन का वायरिंग कहाँ कहाँ होगा, और फेज जो आपका लाल तार से जो निकलता है, जिसमें आप टेस्टर लगाते हैं तो जलता है, तो वो कहाँ कहाँ जाएगा। तो अगर 5 केवी बना रहे हैं तो HTC के इनपुट सेक्शन में लाइन में जाएगा, और वहाँ से जो तार निकलेगा वह MCB में जाएगा, और MCB से निकलने के बाद रिले में जाएगा। और ठीक उसी तरीके से 0.5 से लेकर 1 केवी तक का जब हम स्टेबलाइजर को बनाते हैं तो वह शुरू होगा, तो सबसे पहले जाएगा फ्यूज में, अब फ्यूज के सेकंड पॉइंट से निकल के जाएगा रिले का इनपुट में। जिस तरह से MCB से वह इनपुट में जा रहा था रिले में, उसी तरह से इनपुट रिले में 0.5 का भी जाएगा। तो गाइज इस तरीके से अभी हम आपको बताएं, उसके आगे हम बता रहे हैं कि रिले में कौन कौन सा तार ट्रांसफार्मर का लगेगा। तो ट्रांसफार्मर अगर हमको 90 से 270 वोल्ट तक का बनाना है, और वहाँ से हमको हमेशा 200 से 240 मिले, तो 3 रिले को कैबिनेट में सेट करते हैं। सेट करने के बाद पहला रिले में हम इनपुट देते हैं, जो सरकार के द्वारा दी गई बिजली को हम वहाँ इन करते हैं, और NC-NO करके 2 पॉइंट होता है, तो NC से सेकेंड रिले का पोल में जाकर हम उसको क्रॉस करके जंपर मार देते हैं। अब जंपर मारने के बाद आप क्या देखते हैं, कितने पॉइंट खाली हैं तीनों रिले में, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो इसमें देखिए हम लिख के रखें कि 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और यहाँ भी 5। तो ये 5 और ये 5 को हम शॉर्ट कर देंगे। ये 5 और ये 5 को शॉर्ट किए, और यही 5 वाला तार जो ट्रांसफार्मर का आके यहाँ लगा, 4 वाली तार यहाँ लग गई, और 3 वाली तार नीचे लगी, और 2 वाली तार ऊपर में लगी NC में। तो इस तरह से NC-NO में हम लगा देते हैं, और इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर के आपके आगे का जो प्राइमरी सेक्शन है, ये प्राइमरी सेक्शन है आपका, प्राइमरी सेक्शन कंप्लीट हो गया आपका वायरिंग में। सेकेंडरी सेक्शन से अब हम आते हैं किट के अंदर। तो किट जो सेंसिंग ड्राइव से चलने वाला जो किट है, उसके अंदर हम वायरिंग कैसे करते हैं उसको भी हम आपको बतला रहे हैं। तो ध्यान से देखिए।